श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें सही और गलत का ज्ञान होता है तब भी हम कई बार गलत निर्णय क्यों ले बैठते हैं? क्यों कभी कभी क्रोध, लालच, वासना और इच्छाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं? क्यों हम जानते हुए भी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इस गहन रहस्य का उत्तर भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 38 में दिया है। यह श्लोक बताता है कि किस प्रकार कामना अर्थात अनियंत्रित इच्छा हमारे ज्ञान को ढक लेती है और हमें सत्य से दूर कर देती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कामना की तुलना धुएं, धूल और गर्भ में छिपे भ्रूण से क्यों की है। साथ ही समझेंगे कि यह श्लोक हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। धूमेन आवृयते वहिन यथा आदर्शमलेन च यथा उल्वेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। इस श्लोक में भगवान काम रूप वैरी से ज्ञान ढका हुआ है इस विषय का दृष्टांतों सहित वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, यथा धूमेन वहिन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, च मलेन आदर्श, और मैल से दर्पण, आवृयते ढका जाता है, यथा उल्वेन गर्भ, जिस प्रकार जेड़ से गर्भ आवृता तथा ढका रहता है, तथा यानी वैसे ही तेन इदम आवृतम, उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ भ्रूण को अपने भीतर छिपा लेता है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि काम और क्रोध से ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अर्जुन जानना चाहते थे कि मनुष्य अनिच्छा होने पर भी पाप क्यों करता है। भगवान ने उत्तर दिया कि इसका मूल कारण कामना है। अब इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं कि कामना कार्य कैसे करती है। वह सीधे ज्ञान को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे ढक लेती है। यह अंतर समझाना बहुत आवश्यक है कि ज्ञान नष्ट नहीं होता, वह केवल आवरण के पीछे छिप जाता है। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी इच्छाओं के कारण दब जाता है। इसकी पहली उपमा दी है धुएं से ढकी अग्नि से। कल्पना कीजिए कि एक अग्नि जल रही है। अग्नि का स्वभाव प्रकाश देना है, लेकिन जब धुआं उठता है तो प्रकाश स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अग्नि मौजूद है परंतु धुएं के कारण उसका तेज कम दिखाई देता है। यह उन लोगों की स्थिति है जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान तो है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी इच्छाएं उनके विवेक को ढक लेती हैं। वे पूरी तरह अज्ञान में नहीं होते, उन्हें सही मार्ग पता होता है, लेकिन कभी कभी मोह या आकर्षण उन्हें भ्रमित कर देता है। जैसे एक विद्यार्थी जानता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया या मनोरंजन का आकर्षण उसे ज्ञान से भटका देता है। ज्ञान मौजूद है पर इच्छा का धुआं उसे ढक रहा है। दूसरी उपमा दी है धूल से ढका दर्पण। दर्पण का कार्य है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाना, लेकिन जब उस धूल
उस पर धूल जम जाती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धूल जितनी अधिक होगी, प्रतिबिंब उतना ही धुंधला होगा। यह सामान्य मनुष्य की स्थिति है। हमारी आत्मा दर्पण की तरह निर्मल है, लेकिन वर्षों की कामनाएं, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और आसक्ति उस पर धूल की तरह परत जमा देती है। परिणाम स्वरूप हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। हम स्वयं को शरीर मानने लगते हैं। हम धन, पद और प्रतिष्ठा को ही अपनी पहचान समझ बैठते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। यह धूल हट सकती है। जैसे दर्पण को साफ किया जा सकता है, वैसे ही साधना, भक्ति और सत्संग से मन को शुद्ध किया जा सकता है। तीसरी उपमा दी है गर्भ में छिपा भ्रूण। यह सबसे गहरी उपमा है। भ्रूण गर्भ के भीतर पूरी तरह छिपा रहता है। उसे बाहर से देखा नहीं जा सकता। यह उस व्यक्ति की स्थिति को दर्शाती है जो पूरी तरह भौतिक इच्छाओं में डूबा हुआ है। उसका ज्ञान लगभग पूर्णतः ढक चुका है। वह केवल भोग, स्वार्थ और सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहा है। उसे आत्मा, धर्म या ईश्वर की कोई चिंता नहीं होती। उसकी चेतना गहरी नींद में सोई हुई होती है। लेकिन यहाँ भी आशा समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार समय आने पर भ्रूण जन्म लेता है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा और सत्संग से ऐसी आत्मा भी जागृत हो सकती है। अब कामना ज्ञान को कैसे ढकती है? कामना धीरे धीरे कार्य करती है। पहले मन किसी वस्तु का चिंतन करता है, फिर आकर्षण पैदा होता है। आकर्षण से आसक्ति बनती है। आसक्ति से तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार इंद्रिय संयम पर बल देते हैं। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता है कि आज का युग इच्छाओं का युग है। हर दिन हजारों विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए। सोशल मीडिया लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को अशांत बनाती है। आज तनाव, अवसाद, क्रोध और असंतोष का एक बड़ा कारण अनियंत्रित इच्छाएं हैं। गीता का यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हमने अपनी कामनाओं को नियंत्रित नहीं किया तो वे हमारे ज्ञान और विवेक को ढक देंगी। अब इस आवरण को हटाने के उपाय भी हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल समस्या नहीं बताते हैं, समाधान भी देते हैं। उन्होंने समाधान दिया है, पहला सत्संग, अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छे लोगों की संगति से मन को शुद्धता मिलती है, मन शुद्ध हो जाता है। स्वाध्याय करो, प्रतिदिन गीता और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। नाम स्मरण, सबसे बड़ी ताकत है नाम स्मरण। भगवान के नाम का जप मन की अशुद्धियों को कम करता है। इंद्रिय संयम, इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध भागने के बजाय विवेकपूर्ण जीवन जिएं। निष्काम कर्म, कर्तव्य करें लेकिन फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। याद रखिए, आपका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। आपके भीतर दिव्यता आज भी विद्यमान है, केवल कुछ आवरण उसे ढके हुए हैं। जैसे धुआं हट सकता है, धूल साफ हो सकती है और गर्भ से शिशु बाहर आ सकता है, वैसे ही आपकी आत्मा का प्रकाश भी प्रकट हो सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप अपनी इच्छाओं के स्वामी बने, उनके दास नहीं। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कामना मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
वह हमारे ज्ञान को ढक देती है और हमें सत्य से दूर ले जाती है। लेकिन साधना, भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन के द्वारा इस आवरण को हटाया जा सकता है। यदि आपको यह गीता ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।